11 दिसंबर थी, यानी सीए प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 11 दिसंबर को शुरू हुआ था। 4 दिसंबर को कानून पास किया गया था पार्लियामेंट के ज़रिए और उसके बाद 11 तारीख से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने अपने यहाँ सुर्खियों में पूरा मामला आया और उसके बाद शाहीन बाग से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, पूरे भारत में जगह जगह शाहीन बाग बनते हुए नज़र आए और उसके बाद सरकार परेशान थी कि आखिर इस प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन जिस तरह से कोविड का मामला सामने आया और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद ये पूरे देश से ख़त्म हो गया। लेकिन कल से फिर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कोलकाता से शुरू हो गई है। कलकत्ता में सीए के 1 साल होने पर, यानी सीए प्रोटेस्ट की बरसी पर प्रोटेस्ट रखा गया और अब ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में दोबारा से सीए की लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कलकत्ता में हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इस बरसी पर, सीए के प्रोटेस्ट की बरसी पर दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू करने की बात कही गई और सरकार के खिलाफ खड़े होने की रणनीति बनाने की बात कही गई। हालांकि अभी तक सरकार सीए का बहाना लेकर के कई दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि नाइट कर्फ्यू कुछ इलाकों में लगाया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूपीए के खिलाफ के तहत उनके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसके बाद एक धारा 144 का सहारा लेकर के, कोविड का बहाना लेकर के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट से ज़मानत नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, जिन राज्यों में, वहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, अब एक तरह से सरकार विरोधी कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो डंडे के बल पर रोका जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जो लोकतंत्र में जो आज़ादी दी गई है, संविधान ने जो आज़ादी दी है, आवाज़ उठाना सरकार के किसी फैसले के ख़िलाफ़, वो आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि इस प्रोटेस्ट की जो शुरुआत कलकत्ता से की गई है वो कहाँ कहाँ पर फिजिबल हो पाएगी और कहाँ कहाँ पर ये प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू किया जाएगा। क्योंकि अब जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से दिल्ली में भी कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, किसी भी बॉर्डर में कोई नहीं दाखिल हो सकता है। उसके अलावा दिल्ली में जो जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, जंतर मंतर, उसको भी पूरी तरह से बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। जिस तरह से 6 दिसंबर के मौके पर हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर लोग प्रोटेस्ट किया करते थे, अपनी बात सरकार तक और कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश किया करते थे, इस साल उस प्रोटेस्ट की भी इजाज़त नहीं दी गई। जब लोग प्रोटेस्ट के लिए वहां पर पहुंचे तो उनको थाने लेकर जाया गया, कई घंटे उन्हें डिटेन करके रखा गया और उसके बाद शाम को छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अब सरकार ने जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर की है कि जनवरी से सीए को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके बाद जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने दरख्वास्त दी हैं सिटीजनशिप के लिए, जिन कंट्रीज़ को इस बिल में लाया गया है, जिन लोगों को इस बिल में एलिजिबल हैं, जिनसे दरख्वास्तें ली गई थी, वो अभी तक पूरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो उस पर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जनवरी से इस पर काम तेज़ी से शुरू किया जाएगा, तो शायद इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सीए का जो प्रोटेस्ट है वो अब आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।